नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के 7 जिलों के 48 नहरों का 315 करोड़ रुपए की लागत से नवीनीकरण होगा तथा इन नहरों की क्षमता बढ़ाने के साथ ही इनकी रिमॉडलिंग की जाएगी। यह बात हरियाणा की सिंचाई एवं महिला बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने भिवानी जिला के तोशाम कस्बा में विभिन्न जल, सीवरेज व भवन निर्माण योजनाओं के आधारशिला व उद्घाटन अवसर पर कही। इस मौके पर उन्होंने 22 करोड़ की लागत से बनने वाली बूस्टिंग स्टेशन, कैनाल, बेस वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी तथा बरसाती पानी प्रबंधन प्रोजेक्ट व बीपीएल कॉलोनी की आधारशिला रखते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रोजेक्ट के पूरा होने से क्षेत्र के लोगों के लिए पीने के पानी व सीवरेज की बेहतर व्यवस्था हो सकेगी। सिंचाई मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले ये योजना 100 दिन की थी तथा इसमें सीमित मजदूरी कार्यों को शामिल किया गया था। अब इसका विस्तार करके इस योजना के तहत 125 दिन का रोजगार तथा मजदूरी कार्यों के प्रकार भी बढ़ाए गए हैं। उन्होंने कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों को जी राम जी योजना की आलोचना किए जाने पर आड़े हाथों लेते हुए कहा कि महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन है, वह उन्हें नमन करती है। यह किसी योजना का नाम बदलना नहीं, योजना को विस्तार करने की प्रक्रिया है। कांग्रेस जी राम जी योजना को लेकर नाम बदलने का आरोप, संविधान बदलने व वोट चोरी जैसे अनगल आरोप लगाती है। कांग्रेस की यह विचारधारा उन्हें और भी गर्त में ले जाएगी। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति संसाधन मंत्रालय की हाल ही में पानी की गुणवत्ता को लेकर लाई गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पर्यावरण दूषित होने के चलते प्रदेश के 157 खंडों में से लगभग 88 खंड डार्क जोन में चले गए हैं। इस पर कार्य करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में इस कार्य को दुरुस्त किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने जिला भर से आए लोगों की अधिकारियों को साथ बैठाकर समस्याएं सुनी तथा उनका मौके पर निपटान किया। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ पे जहाँ भी खड़े हुए हैं तो शाम में मैं सबको सबसे पहले बधाई देती हूँ कि आज जो किरण चौधरी जी के टाइम पे उन्होंने काम किए थे यहाँ पे जो पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर, उसका और भी विस्तार किया गया है। 22 करोड़ रुपए की लागत से तमाम तोशाम शहर का जो पानी पीने का पानी की योजनाएं हैं, 15 करोड़ का एक योजना है जहाँ पे पूरी कैपेसिटी और भी जो है बढ़ाया गया है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाई गई है, पाइपलाइंस ले डाउन करी गई हैं, बूस्टिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और एक दूसरा जो काम है कि एक बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे दिक्कत थी तो शाम में मुझे मालूम है चुनाव में भी ये बात आई थी कि यहाँ पे जो बरसाती पानी की निकासी का एक बहुत बड़ी समस्या थी, तो वो भी 5 करोड़ से ऊपर की लागत से वो भी काम शुरू हो जाएगा। और एक बीपीएल कॉलोनी का 1 करोड़ से भी ऊपर 1 करोड़ 68 लाख की लागत से वहाँ पे पूरा की पूरा बूस्टिंग स्टेशन और पाइपलाइन लगेंगी। तो ये मैं सारे का सारा काम आज उसका इनॉग्रेशन करने आई। जी राम जी जो योजना है मनरेगा की क्या खामियां थी जो इसमें दूर की गई है, कैसे ये योजना आगे बढ़ पाई? देखिए, ये तो एक लंबी योजना जो है चली है और ये सरकारों का काम है। जो ज़मीन पे जो सरकार जो लोगों की बात समझती है, वो सरकार जहाँ दिक्कतें आई हैं, योजनाओं में दिक्कत भी आती हैं, तो उनको स्मूदन आउट करने का की भी जिम्मेदारी जिम्मेदार जो सरकार है वो करती है। तो उसी तरीके से इसका विस्तार किया गया है और बहुत और अच्छा बनाया गया है। इसको और कामयाब, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। जहाँ पे जो 100 दिन की जो गारंटी है उसको 125 दिन किया गया है और ये बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, जहाँ पे पहले सिर्फ एक गड्ढे खोदने का काम कराया जाता था, एक पूर्ण रूप से सोच समझ के इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से बिल्ड हो ताकि एक पब्लिक को भी, जो मेहनत इतनी करी जा रही है योजना के तहत, पब्लिक को भी उसका फ़ायदा हो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उस तरीके से किया गया। अब ये कांग्रेस पार्टी का तो ये काम हो गया है, कभी कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान के बारे में बोलते हैं बदल रहे हैं, क्या कोई मायने नहीं उन चीज़ों का, उस बात को बोलते भी नहीं, वहाँ पे फुस हो गए। उसके बाद वोट चोरी, तमाम विधानसभा का सत्र निकाल दिया वोट चोरी पे, पूरा नो कॉन्फिडेंस लेके आ गए। अरे आप बोल क्या रहे हैं, किस आधार पे, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पहुँच रहे हैं?
तो ये एक बहुत कांग्रेस पार्टी एक जिसको कहते हैं ना नीचे, जब हम समझते हैं कि इससे नीचे संभव नहीं है उनका जाना, और भी नीचे चले जाते हैं। वो तो दो आरोप बेंच लगाते कि महात्मा गांधी का नाम खत्म किया जा रहा है और जो बजट का शेयर परसेंटेज है वो स्टेट पर लाद दिया गया, वो संभव नहीं होगा, कमी आएगी। को किसके नाम से उनको आपत्ति है? कांग्रेस वालों से ये पूछिए, ऐसा कौन सा नाम रख दिया जिससे वो इतना चिल्ला रहे हैं? ये आप उनसे पूछिए। वो कह रहे कि महात्मा गांधी का नाम केवल आवाज इस तरीके से करनी और बात करने का कोई लाभ नहीं। जहाँ तक महात्मा गांधी जी का सवाल है, वो फादर ऑफ द नेशन है और हम सब उनको नमन करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जब योजना का विस्तार हुआ है तो एक ये मैसेजिंग है कि किस तरीके से योजना को और अच्छा बनाया गया है। तो इनको तो अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करनी होती कि यहाँ पे योजना का अगर कोई भाग सही तरीके से उसको नहीं लागू कर रहे या उनकी कोई इसके अंदर और कोई सुझाव होता तो मैं मानती। ये नाम बदल दिए, इसमें तो कोई आधार नहीं है। जैसे हमेशा बिन आधार बात करते हैं, वोट चोरी की अब जो बात है, एक कहीं कंप्लेंट नहीं है इलेक्शन कमीशन में, फिर भी बात करते हैं। तो बिन आधार बात जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार ऑपोजिशन को नहीं करना चाहिए। संगठन को लेकर 10 दिन जो है कांग्रेस मंथन करेगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।